माननीय श्री महापौर जी। सर्वप्रथम या ठिकाणी आदरणीय महापौर नितीन काळजे साहेब यांचा सन्मान। सन्माननीय उपस्थित आजच्या कार्यक्रमानिमित्त व्यासपीठावरील सर्व प्रथमतः आपलं स्वागत करतो आणि यांना शुभेच्छा देतो की यांचं पुढील भावी आयुष्य सुख समृद्धीचं भरभराटीचं आरोग्यदायी जावं अशी माऊलीच्या सर आपल्याला करतो। त्याचबरोबर या ठिकाणी भोजपुरी आणि हिंदीमध्ये सुपरस्टार ज्यांच्याबरोबर झीला गाजियाबाद या चित्रपटामध्ये काम करण्याची मला छोटीशी संधी मिळाली होती। मी आदरणीय रविकिशन साहेबांचं जोरदार स्वागत करतो। के साथ कितने लोग डांस करना चाहते हैं? आपके सामने आप सभी के प्रिय एक जिंदगी लगा था कि अपन समाज अपन लोगन के बीच में हम जाएंगे। प्रेमराज जी का जन्मदिन बाद प्रेमराज जी हमारे छोटे भाई के जैसे हैं। मैं शूटिंग छोड़कर उनके लिए आया हूँ खास गुजरात से, क्योंकि पिछले साल भी आया था। आप लोगों का प्यार इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आने का भारत और उसके साथ यह कहा कि भैया क्या डायलॉग सुनना है, डांस, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। प्रेमराज जी को भी नचाएंगे। आजकल आज बहुत सारे कलाकार आए हैं। प्रेमराज भैया हमेशा चाहते हैं कि शुरुआत हमसे ही हो, तो सबसे पहले हम ही को मंच पे चढ़ा देते हैं। तो मैं अभी शुरुआत करना चाहूंगा। प्रेमराज जी कहाँ है? प्रेमराज जी को जरा बुलाइए। आज कहाँ हो? का प्लान का बात सुना हम वही शुरू में देखा तो तू ना ही बा। तो भैया एक बार जोरदार अपना खातिर ताली बजा दे। मैंने अभी ज्वाइन किया था और आज काफी वहां पे हम लोग मेहनत किए। कल फिर हम जा रहे हैं प्रचार में। कहा वाह, कहें कि कहता कि हिमालय में बैठल बारन गर्मी के समय बाद उन्हें बोले कि कहाँ ही उघड़ा गए, कहाँ ही पगला गया। बड़े प्रेम से हर हर महादेव। कहे कि महादेव कहलन कि सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, जीवन तू मैं कुछ नहीं। कहें कि मेरी फिल्म थी लक संजय दत्त के साथ, उसका एक डायलॉग है उसके साथ। फिर हमने वो गाना सुनाई, न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है। बहुत दूर प्रेमराज जी ने बहुत दूर कर दिया ना आप लोगों को। क्या चाह रहा मैं वहां आऊं? न 20 रुपए की रस्सी। म्यूजिशियन भाई तैयार है ना, बीच में कभी भी बढ़ाता हूं मैं, लेकिन आप लोग अद्भुत हो, मेरा साथ पकड़े रहे।
खलनायक, बहुत अच्छा पांडे जी, हमारे अच्छे छोटे भाई, हमारे मित्र, बहुत अच्छा भाई लो आ गईला। क्या लग रहे हो मेरी जान, बड़े सेक्सी लग रहे हो। हाँ भैया, भैया आपके छोटे भाई यश मिश्रा भी आए हैं, उनको बुला लिया जाए। यश को बुलाओ। यश, क्या बात है। यश प्लीज यश भाई कहीं भी हो। हाँ यश मिश्रा जी। अच्छा, यश के लिए ये गा कहे चाहे वो बहुत बढ़िया गावला तू गा के सुनावा। अच्छा गा दिए सोचो। रवि भैया तो इनके बारे में क्या कहें, सर्वगुण संपन्न इस धरती पे हमारी इंडस्ट्री में एक ही आदमी है। हमारी भोजपुरी का परचम इन्होंने ना सिर्फ भोजपुरी में, साउथ में जाके, तमिल में जाके, हिंदी में जाके हर जगह बता देना कि भोजपुरिया जवान जैसा जवान पूरे इंडिया में कोई है ही नहीं है। हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चलेगी, हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चलेगी, और नाम भोजपुरिया भाइयों का पहला होगा जब वतन के दीवानों की बात चलेगी। जियो जियो शेर। तो रवि भैया तो बड़ा बढ़िया बढ़िया। आशीर्वाद के रूप में। क्या बात है। यहाँ पर भोजपुरी भाषा भाषी के लोग कौन कौन है, वो हाथ दिखा दीजिए। ये बात, पूरी भोजपुरी भाषा के यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे गाने तो आप लोग सुनते हैं। कौन कौन मेरे गाने सुनते हैं? ये बात अभी देखिए, आतंकवादी मैंने गाया था। सर आज आपने डांस भी किया, नचाया भी और ऑडियंस के साथ गया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो ओकेजन बहुत अच्छा था कि आज ये प्रेमराज जी जो हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो एक एम्बुलेंस हर साल एक वितरण करते हैं वो गरीबों के लिए, और उसमें मराठी भाई भी है, भोजपुरी का भाई लोग, वो उसके लिए ये ओकेजन था। तो हम पूरी इंडस्ट्री उनका हमेशा साथ देने के लिए यहाँ इतने दूर पुणे आ जाते हैं। ये रहा। दूसरा, ऑडियंस इतनी अच्छी है यहाँ पर, पुणे की ऑडियंस, कि आपको, मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझसे बहुत दूर हैं तो मैं उनके पास चला गया। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए, गाना गाए, डांस किए, और दूर आना सफ़र ये भी हुआ कि यहाँ आके कुछ नहीं करके जाते तो खुद ही बड़ा मैं गिल्टी रहता हूँ। मैं ऐसा टाइप का हूँ कि यार मैंने गया और मैंने किसी को इन्जॉयमेंट नहीं दिया, आनंद नहीं दिया, ऐसा। सो बहुत मज़ा आया। सर ऑडियंस के साथ आपने इंटरेक्ट किया, उनके साथ मिले आप, क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं कई सालों से, मुझे 25 साल से इन लोग प्यार दे रहे हैं पूरे देश में, तो मैं तो उनका कर्जदार हूँ। आज इनके 25 साल मतलब समझ रहे हो आप, 400 फिल्म से ज़्यादा, और अभी तक मुझे प्यार देते हैं, अभी तक मुझे प्यार चाहते हैं और वो चाहते हैं मैं एंटरटेन करूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनके बीच आता हूँ, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जब भी आता मैं एक शुक्रिया करता हूँ, और नाच के या उनके पास जाके और उनको तो बहुत खुशी होती है कि मेरे जैसे आदमी को लोगों ने इतना प्यार देके इतने साल तक मुझे देख रहे हैं और जीवित रखा मुझे। सर हाल ही में विनोद खन्ना की तबीयत बहुत खराब हुई है, आपका क्या कहना है?
वो उनको कैंसर वगैरह की खबर है, वो सब गलत खबर है। उनको कैंसर, उनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम था। और अक्षय खन्ना चूँकि हमारे दोस्त हैं, मेरी बात भी हुई थी, मैं शायद अस्पताल जाके देखूंगा अभी। और अभी वो अच्छा मेडिकेशन को अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और रिकवर बहुत फास्ट हो रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन थे और वो फाइट बैक करेंगे। और एक्टर कलाकार बहुत फाइटर होता है, वो कितना भी गिरता है और फिर रिकवर करना जानता है, स्वयंभू इसको कहते हैं। और वो भी वापस उभर के आएंगे। अमिताभ बच्चन साहब जैसे आए, मैं भी कितने बार गिरा हूँ, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग सब रिकवर हो जाते हैं। हम लोगों के साथ दुआएं बहुत होती हैं। सर, योगी जी की बात करते थे, कुछ प्रचार करने जा रहे हैं, तो अपने दर्शकों को किस तरह मैसेज देने वाले? योगी जी के लिए मैं मतलब आज 40-50 सीटें जो हमने प्रचार में मेरे विधायक जो जीते हैं वहाँ पर मुझे बहुत खुशी है। मोदी जी ने भी मुझे धन्यवाद कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे पैर शुभ हैं। और अमित शाह जी को मैं धन्यवाद कहूँगा, मनोज तिवारी जो मेरे भाई हैं उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि लोग सब ने सोचा हमारे लिए और मैंने रिजल्ट दिया लाके वहाँ पर। अब कल से मैं एमसीडी के चुनाव में जा रहा हूँ। मैं स्टार प्रचारक ऑल इंडिया का बन गया, भारतीय जनता पार्टी का। अब जहाँ भी पार्टी मुझे भेजेगी मैं जाऊँगा और उनको रिजल्ट ला के दूँगा। और आने वाले टाइम पे कुछ अगर कोई जगह से टिकट आने वाले टाइम पे मिलेगी तो आप क्या लड़ने के लिए रेडी है? मुझे पार्टी का जो भी आदेश आएगा, वैसे बहुत सारी बातें चल रही, लेकिन जो आदेश आएगा, मैंने कुछ डिमांड उस वक्त भी नहीं किया जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया। मुझे कहा गया था कुछ चाहिए आपको, हमने कहा कुछ नहीं। और अभी भी मैंने, मेरा जीतने के बाद भी पार्टी का मैंने कोई डिमांड नहीं की वहाँ जाके। और मैं आगे भी नहीं, मैं डिमांड नहीं करने नहीं गया था। मुझे भाई सही सरकार लानी थी और मैंने उत्तर प्रदेश में आज देखिए ना 20 घंटे बिजली आ जाएगी। मेरे गांव में सड़क बनना शुरू हो गई। मैंने मौर्य जी को, डिप्टी सीएम को जाके कहा। और मेरे गांव में कई साल, मतलब जब से मैंने देखा कभी सड़क नहीं थी और अभी मेरे गांव में सड़क बनना शुरू हो गई, बिजली लग जाएगी अगले हफ्ते से। मैं वहाँ जौनपुर का पूरा हिस्सा काफ़ी बदल दूंगा, तो ये सारा काम मैं करूँगा। और भोजपुरी के लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? भोजपुरी समाज को 8वीं अनुसूची में लाना है हम लोगों का। भोजपुरी के प्रेम को मोदी जी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, और योगी जी चूँकि पूर्वांचल से हैं, तो भोजपुरी के लिए सब लोग करेंगे। और भोजपुरी के लिए, और हम लोग वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी लगाएंगे, शायद भदोही के पास या गोरखपुर के पास। तो बहुत अच्छा हम लोगों का समय, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। सर, जैसे कि भोजपुरी में वल्गैरिटी ज़्यादा होती है, महिलाओं को गलत तरीके से दिखाता है। हाल ही में मेनका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि महिला, जिस तरह से फिल्में दिखाई जाती हैं महिलाओं को गलत तरीके से, इसके कारण समाज में अपराध बढ़ते हैं। तो आपका क्या टेक है, आप मेनका गांधी के बयान से? नहीं, ऐसा मेनका जी को बहुत समझदार महिला है, उनको ऐसा सब बोलना नहीं चाहिए। देखिए, महाभारत हुआ था या उस वक्त चीरहरण हुआ था, द्रौपदी चीरहरण हुआ था, या रामायण में रावण आए थे, या जो भी जीवन में पास्ट में मुगल्स आए थे, या जितने भी हम अंग्रेज आए थे, कौन सा सिनेमा देखते थे, या अभी जो बलात्कार हो रहा है, ये कितने सारे और हजारों प्रॉब्लम्स हैं, वो सिनेमा से जुड़े हुए नहीं है। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध होते हैं। तो ऐसी सब उनको, मेनका जी को अपना एनिमल में कंसंट्रेट करना चाहिए, जिसका अधिकार उनके हाथ में है। और सिनेमा को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है। सिनेमा वही दिखाता है जो रोज समाज में होता है, खाली इसको पलट देता है अगले दिन और वो समाज को दिखाता है। और हम लोग प्रेरित होते हैं तो अखबार से या न्यूज़ से ही, और हम लोग सिनेमा क्रिएट करते हैं, स्वयं की कुछ नहीं होता। सिनेमा को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाना चाहिए, सिनेमा को छोड़ देना चाहिए, वो एक अलग दुनिया है और वो एंटरटेन कर रही है देश को। तो उसको हर बात में खींचना सिनेमा को नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जैसे आपको हेडलाइन में आने के लिए आप कुछ भी बोलें। तो मेनका जी को मैं सम्मान करता हूँ, बट शी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। ओके, थैंक यू। कि आज बर्थडे है और आपने परफॉर्म भी किया, क्या कहना चाहिए? हाँ, प्रेम राय जी का जन्मदिन है और प्रेम राय जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यश कुमार यही कहूँगा कि जहाँ पे भी रहें हमेशा फलते फूलते रहें, हमेशा खुश रहें, और ईश्वर आपको हर वो खुशियाँ दे जिस खुशियों के लिए आप डिज़र्व करते हैं। तो हर खुशियाँ वो मिले आपको लाइफ में। और एक अच्छा कदम वो भोजपुरी के निर्माता हैं और सोशल काम भी बहुत अच्छा करते हैं। एक अच्छा कदम है कि हर साल कुछ न कुछ वो गरीबों में दान करते हैं। इस बार भी उन्होंने एम्बुलेंस दान किया हुआ है, जिससे गरीब लोगों की वक्त बेवक्त मदद हो सके। तो ये चीज़ बताती है कि प्रेम राय जी एक बेहद ही कोमल हृदय के और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके जैसा हर इंसान को होना चाहिए। तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर को हर खुशियाँ दें। इसके अलावा आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग फिल्मों के बारे में बोलूं तो एक के बाद एक 7 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं मेरी। 21 अप्रैल को मेरी एक्शन राजा रिलीज़ हो रही है, जो बड़ी ही ज़बरदस्त एक्शन मूवी है।
पूरा मसाला मूवी है, लेकिन उसमें एक्शन को बड़ा ही टारगेट किया गया है फिल्म के नाम के हिसाब से, जैसा कि नाम है एक्शन राजा। इसके बाद से मेरी एक मूवी आ रही है एक रजाई तीन लुगाई। एक रजाई तीन लुगाई में मैं बिल्कुल अलग दिखूंगा, आप सबको कॉमेडी करता हुआ दिखूंगा। एक साथ तीन तीन बीवियों को किस तरीके से एक आदमी कॉमेडी के जरिए हैंडल कर सकता है वो मिलेगा। फिर मैं और पवन सिंह एक बार फिर से आ रहे हैं। पवन जी के साथ मैंने सपेरा फिल्म की थी जो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिर हम लोग लुटेरे फिल्म लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद से मेरी फिल्म रिलीज़ होगी कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की एक अलग ही फिल्म बनी हुई है। उसमें मेरे साथ कुत्ता है, बंदर है। नॉर्मली कुत्ते बंदर के ऊपर बहुत दिन बाद एक कोई फिल्म आ रही है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भोजपुरी में जिस तरीके से कुत्ते बंदर ने इस फिल्म में काम किया है, अभी तक हिंदी की भी किसी फिल्मों में ऐसा काम नहीं किया। फिर मेरी रुद्रा फिल्म आएगी, मोहब्बत जिंदाबाद है, एक स्वीट सी लव स्टोरी है। तो बैक टू बैक मेरी मूवीज़ बहुत सारी हैं, और इस साल मैं एक फिल्म, दो फिल्म और अभी हाथ में जो लिया है उसमें एक मेरी नागराज फिल्म होगी। इच्छाधारी हमारी फिल्म पिछले साल की 2016 की ब्लॉकबस्टर मूवी रही, और भोजपुरी की एकमात्र फिल्म थी जिसने ऑल टेरिटरी सुपरहिट की थी। तो डायरेक्टर के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि इच्छाधारी जहाँ खत्म होती है उसके आगे की कहानी शुरू की जाए। तो एक कोशिश है कि जैसे क्रिश के सीक्वल बनते चले गए, कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 2, क्रिश 3, उस तरीके से हम भोजपुरी में भी वो दौर लाएं जो हिंदी में है। कि इच्छाधारी के बाद हम नागराज बना रहे हैं। नागराज अगर सफल रहा तो नागराज 2, नागराज 3 चलता रहेगा। पता नहीं, मैं दर्शकों के बीच में जाता हूँ तो दर्शक कहते हैं कि आपकी आँखें, और जब आप नाक के गेटअप में आते हैं तो बिल्कुल नाक की तरह लगते हैं। मैंने कहा चलो नाक बन के ही डसते हैं। थैंक यू सो मच।
अच्छे नेक दिल इंसान प्रेम राय जी का जन्मदिन है, तो एक बार जोरदार तालियां तो प्रेम राय जी के लिए बनती है ना। और एक हंगामों के दौर में दिल का शर्मानों की बात चली, वाह वाह बोलिएगा। हंगामों के दौर में दिल का शर्मानों की बात चली और नाम सबसे पहले पुणे वालों का आया जब दीवानों की बात चली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? सबसे पहले तो मैं प्रेम राय जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत अच्छा लगा उनके बर्थडे पे आके। और उन्होंने जो एक बहुत नेक काम करते आए हैं और आज भी उन्होंने किया अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में। और उन्होंने हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस कई सारी सेवाएं उन्होंने आज मुहैया कराया गरीबों के लिए। तो इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके अलावा अपने गाने भी गाए, अपने ऑडियंस को यहाँ पर प्रोत्साहन बहुत किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उस उपलक्ष्य में अगर मैं यहाँ पे आई तो मेरा सौभाग्य है। और स्पेशली मुझे प्रेम जी ने फ़ोन करके कहा था कि मैडम आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं ना नहीं बोल सकती, क्योंकि जब उन्होंने पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी एज एन प्रोड्यूसर जाने मन, और उसमें मैंने गाया था हुई मुलाकात बान्हा पर, मैंने गाया था। और उस दिन तो बहुत वो झूमे थे, नाचे थे, बहुत उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था वो म्यूज़िक सुनकर, गाना सुनकर। तो उस फिल्म से मैं जुड़ी और तभी से मैं प्रेम राय जी भी जुड़ी। अभी उनके जितनी भी फिल्में आ रही हैं, जैसे अभी उसके बाद जाने मन के बाद फिर हुकूमत आई, उसमें भी मेरे काफ़ी सारे हिट गाने तो हमारे ऑडियंस सुन ही रहे हैं। 2 गाने हैं उसमें, एक तो लाल जान मारे लाल का लहंगवा, जिसमें मैंने फीमेल की वॉइस में मेरी आवाज़ है। फिर चिकन समान, वो ज़्यादा हिट है, वो भी मैंने गाया।
तो काफ़ी मतलब अच्छी जर्नी हमारे उनके साथ है। फिर आतंकवादी एक फिल्म अभी जो आई लेटेस्ट, जो आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसमें मैंने एक आइटम गाया जो बहुत हमारे दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो क्या आप गाना गाएंगे 2 लाइन? बिल्कुल, मैं आतंकवादी का गाना सुनाना चाहूँगी। मुँह महलो गाठूस के हंसे ननद अंगनैया हो, दादा रे दादा, दादा रे दादा, गादा के रोई छिटल है सैया, दादा रे दादा, गादा के रोई छिटल है सैया। थैंक यू सो मच इंदु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, और जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, जिनके लिए हमने परफॉर्म किया है, प्रेम राय जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप एक कलाकार होते हो, अपना परफॉर्मेंस ऑडियंस के से रूबरू आप परफॉर्म करते हो तो आपका रिजल्ट सामने आता है, तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता किसी कलाकार को हो सकती है। अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने परफॉर्म करना एक अलग ही एक जज्बात है उसमें, और मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी ऑडियंस होती है सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है परफॉर्म करना। क्या कहना चाहिए प्रेम राय जी के बारे में? आज उनका जन्मदिन भी है, तो क्या गिफ्ट दिया आपने? आज उनको मैंने एक भोजपुरी और हिंदी का जो तड़का वाला परफॉर्मेंस दिया, वो मेरी तरफ से गिफ्ट था उनके लिए, और मुझे लगता है ये उनको भी पसंद आया होगा। प्रेम राय जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है और अच्छा कर रहे हैं, करते आए हैं। मैं चाहूँगी कि इसी तरह उनका दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करते जाएं। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों? इसके अलावा भोजपुरी की ही 3 फिल्म कंप्लीट है, रिलीजिंग के लिए तैयार है। एक तो तू ही तो मेरी जान है राधा, राधे रंगीला और टकराव, और अभी एक हिंदी फिल्म का मैंने मुहूर्त किया है, ब्लैक टंग, और जल्दी एक और फिल्म हिंदी करने जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे सारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? आज आपने परफॉर्म किया और डांस भी किया और गाने भी गाए, क्या कहना चाहिए? आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर प्रेम राय जी का बर्थडे है, और वो आज ही के दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, हमारी और पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए। जैसा मैं सुनते आई हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पुणे उनके जन्मदिन के अवसर पे। वो हर साल एक एम्बुलेंस वितरण करते हैं अपने और पब्लिक के लिए, पुणे के लोगों के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी अवसर, अपने जन्मदिन के अवसर पे वो हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी अच्छे सभी कलाकारों को इनवाइट करते हैं, ताकि हम अपने पुणे की ऑडियंस से मिल सकें, उनको एंटरटेन कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमारे जितने भी हमारी ऑडियंस है वो हमेशा खुश रहे आज के दिन। इसके अलावा आप भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना चाहें? जी, मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट में है, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है त्रिशूल, 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है तेरे जैसा यार कहाँ, 5 मई को रिलीज़ हो रही है शहंशाह, 26 जून को रिलीज़ हो रही है जिगर। उसके बाद और भी फिल्में लाइनअप हैं जो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द बता दूँगी। थैंक यू सो मच। देखिए, आज भोजपुरी के जाने माने प्रोड्यूसर सम्माननीय प्रेम राय जी का जन्मदिन है, और हम सारे लोग यहाँ पे, सारे कलाकार मुंबई से चल के पूना में इकट्ठा हुए हैं। इस खुशी के मौके पे इनके लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे और 2 लाइन बोलना चाहेंगे। एक गाने की लाइन कि बार बार दिन ये आए, और आगे आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या लाइन होगी। और हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेम भाई, आपको दिल से हम सारे कलाकारों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हमारे बगल में मनोज मतलबी जी के लिरिक्स राइटर बैठे हुए हैं, और जो उनकी हर एक फिल्मों में
सुपरहिट सॉन्ग लिखते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग सैया सुपरस्टार के जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं हमारे तरफ से भी। और आप अपने तरफ से भी बोल दीजिए जन्मदिन की बधाई बोल दीजिए। मैं मनोज मतलबी हमारे तरफ से भी प्रेम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रंजीत जी आप क्या बधाई दीजिएगा? मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। रितेश जी आज बहुत लेट से पहुंचे हैं, कहाँ बिजी थे, क्या बधाई दीजिएगा? सबसे पहले लेट तो छोड़िए, सबसे पहले प्रेम भैया को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी पे अपना हाथ हमेशा रखे रहे, आशीष बनाए रखे। आइए घुंगरू जी पे फिर वापस चलते हैं। घुंगरू जी यस, भोजपुरी इंडस्ट्री से अच्छी साफ सुथरी इंडस्ट्री किसी भी रीजनल लैंग्वेज की नहीं है, क्योंकि आज तक जो मैंने गाने बनाए हैं वो सारे गाने वो फैमिली के साथ उसको सुना जा सकता है और उसका पिक्चराइजेशन, उसका वीडियो फैमिली के साथ बैठ कर देखा जा सकता है। तो भोजपुरी तो आज शिखर पर है, भोजपुरी का स्वर्णिम युग है, क्योंकि भोजपुरी अब इंडिया लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा आपका कहना सही है, लेकिन देखिए अश्लीलता आप बनाते हैं कि कोई और बनाता है, ये मीडिया से ये नहीं बता सकता, लेकिन हमेशा आरोप लगते रहते हैं जिसका आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। किसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं बताइए ना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होता है तो सबसे ज्यादा उसमें होता है दुअर्थी गाने। अब एल्बम से होता है या सिनेमा से होता तो है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हर शब्द का दो मतलब होता है। कोई भी शब्द ऐसा धरती पे बना ही नहीं जिसका एक मतलब है। तो सारे जब शब्द ही द्व्यर्थी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको द्व्यर्थी में ले रहे हैं कि हम एक अर्थी में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गाने को भी गलत तरीके से दिखाया जाता है, अगर आप कोई भी गाना देखिए भोजपुरी में, तो हर कोई इंडस्ट्री की तरफ से क्रिटिसाइज करता है, चाहे भोजपुरी एक्टर भी हो, बड़े बड़े एक्टर हो, वो कहते हैं, आप इंटरव्यू उठा के देखिए कि हमारे गाने कोई अश्लीलता नहीं है। तो इस तरह के वो लोग खुद मीडिया के सामने कहते हैं, तो आप किस तरह से दिखते हैं? क्योंकि हर कोई इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं हम हर कोई फिल्म साफ सुथरी बना रहा है, तो अगर साफ सुथरी बना रहे हैं तो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो वल्गैरिटी है, नेशनल लेवल में भी है कि भोजपुरी में गलत तरीके से दिखाया जाता है। आप इसका जवाब मैं देता हूँ जरा। इसका जवाब पहले उनको देने दीजिए, तो आप बात करें, एक खबर करने दीजिए, आप बोलिए। हाँ फिर से सवाल पूछिए। मेरा कहना है कि हर कोई एक दूसरा जवाब दे दीजिए जो सुने। हाँ बॉलीवुड बोलिए। सवाल एक बार दोबारा जानना चाहेंगे आपसे। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई भोजपुरी का एक्टर हो, हर कोई दावा करता है कि हमारी फिल्म साफ सुथरी है, तो इस तरह के हर कोई दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खराब फिल्में बन रही है, इसलिए तो हर कोई बोल रहा है कि हम नई फिल्में बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, साफ सुथरी बना रहे हैं। तो वल्गैरिटी तो है भोजपुरी में, हर कोई मजाक उड़ाता है भोजपुरी का नेशनल लेवल में। अगर आप कोई भी फिल्म उठा के देखिए, हाल ही में हाफ गर्लफ्रेंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए, वहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा था भोजपुरी का। इससे पहले आप बर्दीना की दुल्हनिया में जाइए, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुरी में, तो कहीं ना कहीं उड़ाया तो जाता है, मजाक नहीं उड़ाया जाता है। आप देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, तब आपको मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है जिस तरह से भोजपुरी के गाने को लेके या मजाक। देखिए गंदगी लोगों की सोच में है। हम जिस तरीके से सामने वाले की वीडियो को और गाने को आप बोल रहे हैं कि अश्लील है, हमें तो ऐसा कोई भोजपुरी का ऐसा कोई भी गाना नहीं दिखा आज तक, खास करके मेरा बनाया हुआ, कि जिसमें कोई भी किसी भी तरह की अश्लीलता हो। और देखने वाले की नज़र है, वो जिस नज़र से देखे उसकी नज़र को सलाम। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, भोजपुरी के किस गाने में आप किसी हीरोइन को बिकिनी पे डांस करते हुए देखा? आपको मैं बॉलीवुड का हर तीसरा गाना दिखा दूंगा जिसमें हीरोइन बिकिनी पे डांस करती है, इंटरव्यू। वो अश्लील नहीं है, वो अश्लील नहीं है आपकी नज़र में? क्यों नहीं आप उनसे पूछते हैं? भोजपुरी को आज से आसपास आप बना रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि आप चड्डी क्यों दिखाते हैं हीरोइनों का? हमारा तो लहंगा होता है, यहाँ तक ढका हुआ होता है। मैं तो बोल के बदनाम हूँ, वो करके बदनाम नहीं है। नहीं, हम वहाँ पे भी सवाल, हम वहाँ पे भी सवाल पूछते हैं, हम पूछते हैं, वहाँ पे पूछिए, उनके ऊपर जोक्स बनाइए, उनके ऊपर हंसिए, हम लोग हंसे, आप हंसिए, खुद हंसिए। नहीं, हम
पूछते हैं उनको भी और हम भी सवाल उठाते हैं और वहाँ पे भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भोजपुरी के हैं, आप भोजपुरी को खुद बदनाम ना करें। नहीं, मैं सभी मैं भोजपुरी से हूँ या ना हूँ, इसके लेकिन मेरा काम है क्रिटिसाइज करना। मैं पत्रकार हूँ, मैं हिंदी का भी हूँ, तो हिंदी में भी देखता हूँ, वहाँ पे भी बोलता हूँ। समझ सकता हूँ, पर आप एक बात को समझिए, हम लोग गंदा दिखाते नहीं है, हम लोग का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा द्विअर्थी है। क्योंकि हाल ही में मेनका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था केंद्रीय मंत्री ने कि रीजनल जो सिनेमा होते हैं वो अब्यूजिव होते हैं, जिससे समाज में महिलाओं का अपराध बढ़ रहा है। तो आपने अगर आपने देखा होगा और रीजनल आपने बीए पास देखा है? हाँ, बीए पास तो रीजनल है। देखिए ये इंडस्ट्री है। टॉकिंग अबाउट सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, सब जगह बोलता हूँ, लेकिन हम पूछ रहे थे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ही बोला जा रहा है और आपके ही बड़े बड़े स्टार बोलते हैं, ज्यादा नहीं है बोल रहे। और हाँ, अगर मैं आपको दिखा दूँ कोई एल्बम, तो अगर आप एल्बम देखेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप नवरंग में चले जाइए, कोई फैमिली नहीं आता है सर, मेरी बात कोई फैमिली नहीं आता फिर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फैमिली नहीं आता सर, इसलिए मैं पूछ रहा समझ सकता हूँ। और भोजपुरी में क्रिटिसिज्म कोई आप नहीं सह सकता भोजपुरी है। को लगवाइए, हम लोग प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत होइए, भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में हम लोग लगवाएं। क्यों नहीं फैमिली जाएगा, मैं देखता हूँ, क्यों नहीं? आप लोग प्रयासरत रहिए, हम लोग का ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग एक ना एक दिन भोजपुरी को मल्टीप्लेक्स में लगवाएंगे। जय प्रेम जी हमारे बड़े भाई हैं, आज उनका बर्थडे है और मैं मेरी तरफ से और भोजपुरी की तरफ से उनको, भोजपुरी समाज की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो एक ऐसे भोजपुरी के दबंग प्रोड्यूसर जो कि हर साल अपना बर्थडे न वो केक काट के न दुनिया जैसे बर्थडे पार्टी करती है कि खाना पीने का प्रोग्राम करके और उसमें खर्चा जब फालतू का करके एक अच्छा सा रंगारंग कार्यक्रम करके गरीबों के लिए, वृद्धाश्रम के लिए वो हर साल एक एम्बुलेंस का योगदान देते हैं, जो काम बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी का इतना अच्छा बात बोलने के लिए। अब अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो खलनायक और बैडमैन के नाम से आजकल प्रचलित हो चुके हैं, ये बताइए कितने साड़ियाँ उतार चुके हैं? सर, बैडमैन नाम दिया तो वो मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अब तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस बारे में आप बोल रहे हैं। कोई ऐसी फिल्म नहीं है। अभी अश्लीलता बातें चल रही थी, क्वेश्चन आप भी सुन चुके हैं, तो कुछ नेशनल लेवल के मुद्दे जरा बताइए। मैं अपने मीडिया दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जो भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हैं, हमारे भाई रितेश जी ने बोला, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि आप लोग देखिए हर तीसरी फिल्म नहीं, मैं तो बोलता हूं हर फिल्म हिंदी की, बॉलीवुड की जिसको बोलते हैं ना, कि बॉलीवुड की हर फिल्म में जिसको आइटम सॉन्ग का न नाम देके, यहाँ पे तो आइटम सॉन्ग हमारी जो आइटम गर्ल्स हैं उनके कपड़े और वो जो आइटम सॉन्ग करती हैं, लैला में लैला, ये कहाँ का सॉन्ग है और किस तरह के कपड़े हैं, ये देखिए उसके अंदर। उसके बाद जो आप लोगों ने भाई, किसी मीडिया के हमारे भाई ने एक सवाल उठाया कि कौन सी फैमिली जाती है फिल्म देखने, तो मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी, मेहंदी लगा के रखना, जो अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों में चल रही है बिकॉज ऑफ फैमिली और हमारी माँ बहनों के क्राउड की वजह से। वो फिल्म देखिए भाई, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि एक बार मेरी तरफ से देखिए। इसलिए नहीं कि उस फिल्म में मैं खलनायक हूँ, मैं इसलिए बोलूँगा आपको कि वो फिल्म देखिए और उस फिल्म के अंदर क्या परिवार दिखाई दे रहा है। उसके अंदर, उस फिल्म के अंदर बाप बेटे का रिश्ता दिखाई दे रहा है, एक सामाजिक फिल्म है। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जितनी फिल्में आ रही है उसमें भोजपुरी को लेके हमेशा कटाक्ष होता है और बिहार को बदनाम किया जाता है, वहाँ के वो जो दबंग है को ये दिखाया जाता है। सर, मैं मीडिया की, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि नीतीश जी ने कुछ पाबंदी लगाई अश्लील गाने, अश्लील का मतलब द्विअर्थी गाने जो बजाएंगे उनके ऊपर भी दंड लगेगा। तो मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा मीडिया उस चीज को हाईलाइट करे कि जो लोग
50,000, 40,000, 30,000 में एक एल्बम रिकॉर्ड करते हैं, द्विअर्थी गाने रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं अपने उन भाइयों से जो बनाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ अच्छे गाने आप बनाइए। आपकी कुछ गलतियों की वजह से पूरा हमारा उत्तर भारत, पूरा हमारा बिहार, पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम खराब हो रहा है। थैंक यू। भाई प्रेम भैया को हार्दिक बधाई देते हैं बर्थडे का, और उनको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वो हमारे गार्जियन भी हैं और बड़े भाई भी हैं। उनकी वजह से हम पूना में हैं, सब कुछ उन्होंने हमको दिया है। हम भी अपने प्रेम भाई को बहुत बधाई देते हैं और काम दाम से, और आप लोग हर साल आइएगा। धन्यवाद। प्रेम भाई को हैप्पी बर्थडे। प्रेम राय बद्दल काय बोलायचं तुम्हाला? मराठीत बोल. प्रेम जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. प्रेम राय आज भोजपुरी इंडस्ट्रीमध्ये एवढे मोठे प्रोड्युसर झाले, त्याबद्दल आम्हाला आनंद वाटतो आणि त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. असंच यश त्यांना कायम मिळत राहो ही शुभेच्छा. थँक्यू. वेल प्रेम राय जी का जन्मदिन है, तो इतना प्यारा सा भव्य कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित किया है, और ये उनका प्रेम है सभी पिंपरी चिंचवड़ वासियों के लिए. तो वेल एक बार सभी की ओर से प्रेम भाई भी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. स्टे ब्लेस्ड. थँक यू. तसं नाही आहे काय, आपले प्रेम सरांनी जे आज त्यांचा वाढदिवस आहे, त्यांना पहिल्यांदा खूप खूप त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. व तसेच त्यांच्या पूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी मी आमच्या पिंपरी चिंचवडच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो. बस एवढंच बोलू शकतो. थँक्यू.
प्रिया सिंह और आज हम पुणे में हैं, जो हमारे भोजपुरी के बहुत ही उम्दा और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर माने जाते हैं मिस्टर प्रेम राय जी। तो उनका बर्थडे है और मैं और हमारे भोजपुरी के बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही नामी कलाकार मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी तरफ से मैं प्रेम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेम जी। और आप जिस तरीके से, आप जितने अच्छे इंसान हैं, भगवान हमेशा आपको तरक्की दे। और जो आपने आज एक नेक काम किया है एम्बुलेंस दान करने का और समर्पण, और जो एक एनजीओ से आप एक आज उद्घाटन हुआ है, आप उससे जुड़े हो, तो इस जिस तरीके का एक आप ये नेक काम हमेशा करते आए हो, तो वो भगवान आपको इतना दे कि आप और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा समाज का भला करें। बस यही चाहूँगी और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं बहुत सारी। थैंक यू सो मच। और मैं हूँ जो हमारे भोजपुरी के बहुत ही उम्दा, बहुत ही नामी, बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है मिस्टर प्रेम राय जी। आप सभी उनको जानते होंगे, उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा हिट है। हालांकि हमारी अभी एक हाल ही में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी आतंकवादी, जिसमें मैं भी थी, तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और उनका आज जन्मदिन है। तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो ऐसे ही हमेशा खुश रहें, बहुत 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 तरक्की करें, और जो वो समाज की सेवा करते आए हैं और अपने जन्मदिन पे आज भी उन्होंने नया एनजीओ का उद्घाटन किया है, एम्बुलेंस दान किया है, वृद्धाश्रम का भी उद्घाटन किया है। तो जिस तरीके का वो इतना नेक काम करते हैं अपने जन्मदिन पे ऐसे शुभ अवसर पर, तो भगवान उनको इतनी तरक्की दे कि वो और ज़्यादा समाज का भला करें और सबका भला करें, और वो ऐसे ही खुश रहें। आतंकवादी में आपका किरदार को काफ़ी पसंद किया गया, क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए बस एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आप किसी भी एक्टर के लिए अगर आप काम करो और उसकी आपको तारीफ़ मिले, तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ और मैं क्या बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, हाँ अपकमिंग आने वाली है। मैं जो शूट पे जाने वाली हूँ उसका नाम नहीं बताऊँगी, पर अपकमिंग आने वाली है दिलवाला, दुल्हा हिंदुस्तानी और क्रिमिनल, और एक आँख है वो मुझे याद नहीं है, और बहुत ज़्यादा और काम नहीं है। थैंक यू। प्रेम जी बड़े ही अच्छे इंसान हैं और बड़े ही कोमल हृदय के इंसान हैं। उनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि वो दिल से इतने अच्छे हैं कि वो उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो हमारे समाज में किसी न किसी वजह से परेशान हैं, लाचार हैं। उन्होंने एम्बुलेंस गिफ्ट किया है, दान किया है गरीबों के लिए। तो प्रेम राय जी से सीखने की बात है, हर इंसान को सीखना चाहिए कि प्रेम राय जी जिस तरीके से समाज का भला कर रहे हैं, उस तरीके से सारे लोग उनके साथ खड़े हों और उनसे सीखें कि सिर्फ अपने लिए काम करना ही काम करना नहीं होता है। कभी कभी हमें समाज के लिए करना चाहिए, समाज को कुछ देना चाहिए अच्छाई के रूप में। वो प्रेम जी से सीखना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके जन्मदिन पे और बेस्ट विशेज़ हैं कि, और एक शुभकामना ये भी है कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहें वो सब चीज़ें आपको मिलें। ऐसे शुभकामनाएं हैं यश कुमार की तरफ से। आपको अवार्ड, कुछ समारोह में अवार्ड भी मिला, वो दिखाना चाहिए? हाँ, उन्होंने काफ़ी सम्मान दिया, वो मैंने गाड़ी में रखवा दिया है अभी। काफ़ी सम्मान दिया है उन्होंने और सबको सम्मानित किया है और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनकी इस दरिया दिली से और उनके एक अच्छे नेक कदम से मैं खुश हूँ। और हमेशा चाहूँगा कि उनके बर्थडे में आज 4 गाना गाया, अगले साल 8 गाना गाऊँगा। इसके अलावा आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें? अपकमिंग प्रोजेक्ट में पहले मेरी एक्शन राजा रिलीज़ हो रही है 21 अप्रैल को। उसके बाद से एक रजाई 3 लुगाई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, कसम पैदा करने वाले की है, रुद्रा है, लुटेरे है और मोहब्बत जिंदाबाद है। ये 7 फिल्में बैक टू बैक रिलीज़ है और बाकी काफ़ी फ़िल्मों पे काम कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण एक और फिल्म है नागराज, जिसे मैं लेकर के आ रहा हूँ। इच्छाधारी का अगला पार्ट होगा, वो अलग होगा, वो अद्भुत होगा। जिस तरीके से मैंने इच्छाधारी में नाग नागिन को अद्भुत कारनामे करते हुए दिखाया था, प्यार करते हुए, रोमांस करते हुए, नाग को स्मूच करते हुए दिखाया था रानी चटर्जी को, तो उससे आगे की कहानी होगी, उससे आगे की चीज़ें होंगी। रानी से ऑन स्क्रीन किसिंग सीन मैं किसी न किसी रूप में तो किसिंग सीन रखता ही रखता हूँ। नाग बन करके किसिंग सीन, आप सोचिए कि नाग एक लड़की को स्मूच कर रहा है, एक किस कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी।
आगे मुझे लगता है कि नागराज जो उसका अगला पार्ट होगा वो कुछ अलग होगा। होप आप सब इसी तरीके से अपने यश कुमार को प्यार देते रहें, एक से बढ़ के एक फिल्में आएंगी। एक गाना हो जाए मेरा गाया हुआ कि किसी और का गाया हुआ? मेरा गाना गाया हुआ। कसम खा के कहा हो कि कसम खा के कहा तू ईमानदारी से, कसम खा के कहा तू ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही के ससुरारी से, प्यार नहीं हरे तक रही के ससुरारी से। ये मेरे एल्बम नैहर के प्यार का गाना है जो आप YouTube पे देख सकते हैं। दिल को छूने वाला गाना है, आप सब ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी पूरी ऑडियंस को शुभी शर्मा की ओर से प्रणाम। और जहाँ तक बात है, हम लोग आज सभी आर्टिस्ट प्रेम राय जी के बर्थडे में हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेम राय जी। और वो एक बहुत ही अच्छी प्रोड्यूसर है, उन्होंने आज तक बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई हैं। हुकूमत हुई, अभी जस्ट मेरी पिक्चर आई है आतंकवादी। तो मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री को बैक टू बैक ऐसे एक के बाद एक हिट पिक्चरें दें। और उनके बर्थडे पे मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनको कि आगे भी अभी उनकी पिक्चर बनने वाले सैयद सुपरस्टार, वो भी बहुत बड़ी हिट हो। अच्छा, आपने परफॉर्म दिया और पब्लिक ने बहुत सीटी बजाई। हाँ। कौन सी सिटी में आपको ज़्यादा मजा आया? पब्लिक की कौन सिटी क्या? पब्लिक की सिटी पे मैंने परफॉर्म किया, स्पेशली उसमें सॉन्ग था आतंकवादी पिक्चर का भी, उस पे ऑडियंस की बहुत तालियां बजी। मेडिकल बंद है सुबह जी अभी। तभी तो पूरे बंगालिया, मतलब जो बगल में डॉक्टर होते हैं ना छोटे वाले, उनसे। सीटी तो राकेश जी आपको देख के भी बहुत सारी बजती रहती है स्टेज पे। हाँ, आप तो इतने मंच के पूरा सिटी हिले हैं, हमको देख के सिटी तो बजेगा ही बजेगा। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के साथ जुड़े हुए तमाम लोग और चैनल से हैं जो भी लोग हैं, और शुक्रिया आप सभी भोजपुरी दर्शकों को जो इतना प्यार दुलार देते हैं। और आज आपके बीच में ही रह के प्रेम भैया ने एक अलग नाम बनाया है श्रेयस फिल्म का। और अब जब भी उनकी बर्थडे पार्टी होती है तो वो इतने भोजपुरी भाषा और लोगों से प्यार करते हैं कि सबको पुणे में बुलाते हैं जहां वो रहते हैं। तो आई विश कि भैया हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहें और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, और हम सभी लोग उनके साथ जुड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक कदम आगे ले जाए। यस, ऑब्वियसली। और अब इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली भी है, वो जो बढ़ चुकी है। जन्मदिन के लिए क्या कहना चाहिए? इतना बड़ा समारोह, बड़े बड़े स्टार पहुंचे, पवन सिंह जैसे, क्या कहना चाहिए? आपने तो पूरा आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स आए। अच्छा लग रहा है, लोग इतना प्यार करते हैं हमको, बहुत अच्छा लगता है। और संभावना जी आई हैं, इनसे बहुत डर लगता है हमको, तो इनसे भी कुछ पूछिए। क्या प्रेम जी की आदत है मजाक करने की, और हमेशा मजाक करते रहते हैं। इनकी ये आदत मुझे बहुत पसंद है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आज इनके यहाँ पुणे में आके, और जिस तरीके की खातिरदारी इन्होंने करी, और जो प्यार हमेशा एक प्रोड्यूसर बहुत अलग इंसान होता है जिनके साथ आप काम करते हो, लेकिन जब इंसान अच्छा होता है ना तो उसके साथ काम करने का मज़ा ही अलग होता है। एंड डेफिनेटली प्रेम जी इज़ वन ऑफ देम, और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बात करना, इनके साथ मिलना, और ऑफकोर्स काम करना तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स। एंड ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली रिलेशनशिप है, एक बहुत अच्छे इंसान है, और अच्छे इंसान के साथ आपका जब भी वास्ता पड़ता है तो आपको अच्छा ही लगता है। एंड गॉड ब्लेस हिम, बहुत तरक्की करें, जितना कहते हैं ना दिन दुगनी क्या रात चौगनी, ये तरक्की करते हैं। एंड ये तरक्की करेंगे तो हमें भी अच्छा काम मिलेगा। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लोगों का बहुत प्रोत्साहन था, आप जब आप डांस कर रहे थे, पुणे वाले लोग बहुत आपको प्रोत्साहन कर रहे थे। वो कर रहे थे, लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं जो 2 डांस के स्टेप ऐसे ही कर पाई, बिकॉज मैं तो ड्रेसी में ऐसी नहीं थी कि मैं डांस करूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा माहौल बनता है तो आप थोड़ा बहुत तो कर ही देते हो। यस, बहुत अच्छा लगा, पुणे के लोगों से इतना प्यार मुझे मिला।
आई विश मैं और कुछ कर पाती, बट आगे बहुत सारे मौके आएंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस करने के मौके आएंगे। सो यस, पुणे के लोगों को बहुत बोलूँगी कि बहुत बहुत प्यार जितना उन्होंने मुझे दिया है, मैं भी उनके लिए उतना ही प्यार देती हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने बुला दिया आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका प्यार है, इसलिए सब लोग आए हैं और अच्छा लग रहा है। आज अपना जन्मदिन मना करके सब लोगों ने बहुत तारीफ नहीं करना चाहेंगे। एक मिनट, अनुराग जी सर क्या बोलते हैं? जरा जी कैसी शख्सियत है प्रेम जी को बताओगे आप? उनकी शख्सियत के बारे में क्या बताएं, वो अपने आप में है और बहुत ही अच्छे, हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर मिला है, जो बहुत ही, एक प्रोड्यूसर ऐसे नहीं है कि शौक में फिल्म बना रहे हैं, और फिल्मों की मेकिंग पे भी ध्यान देते हैं और काफ़ी सोशल वर्कर भी हैं, जैसा आप लोगों ने आज देखा होगा। तो हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। इस मौके पर मैं प्रेम राय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले समय में भी ये इसी तरह के पार्टी करते रहे। और सबसे बड़ी बात, ये जो सोशल वर्क करते हैं, ऐसा हर कोई प्रोड्यूसर का दिल बड़ा नहीं होता है, इनका दिल बहुत बड़ा है और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं मिल गई। क्या मैं एक बात बताऊं कि प्रोड्यूसर की तो बात अलग करते हैं, अगर मैं इंसान की एक इनकी शख्सियत की बात करूँ ना, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि शैतान से बच्चे भी बन जाते हैं। ये मैंने देखा है, मैंने इनको सेट पे देखा है, एक सीरियसनेस में अपना काम भी करते हैं, लेकिन जैसे वो काम खत्म होता है तो ये मस्ती मजाक भी करते हैं। तो वो जो इनका नेचर है वो मुझे बहुत पसंद है एंड आई रियली विश एंड होप कि ही स्टेज द सेम। और इसी तरह से अगर ये इंसान ऐसे ही रहे तो ये डेफिनेटली बहुत वैसे ही तरक्की करेंगे, बिकॉज एवरीबडी लव्स हिम। मैडम ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, क्या कहते हैं मैडम की? पता नहीं, हो सकता वैसे होंगे तभी बोल रही है। सोशल वर्क से भी बहुत जुड़े हुए हो, एम्बुलेंस आप हर साल डोनेट करते हो और भी ओल्ड एज के लोगों के लिए आपने कुछ काम किया है, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, हम लोग एक्चुअली हर साल एक वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम टेक ओवर करते हैं और एम्बुलेंस भी देते हैं लोगों को फ्री सेवा में। मतलब किसी का भी फ़ोन आया तो टोल फ्री नंबर है, उस पर फ्री में हम उनको देते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं होता है। और उसके अलावा साल में हमारा एक टीम है 10-15 लोगों का, साल में 5 गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई बच्चा किसी का उसके फादर का डेथ हो गया तो उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी, ऐसा कम से कम 17 से 18 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हम लोगों के सानिध्य में, जिनके फादर का एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ हो गया, उनकी मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब हम लोग अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना करते हैं। आज जो हर साल से हम लोग आ रहे हैं प्रेम भैया के इस बर्थडे में 12 अप्रैल, जो सारे कलाकार, और हर बार 3 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ पूरे ग्रुप के लेकर, हमारा पूरा ग्रुप है। और पूना में मेरा गाना बहुत हिट हुआ है कि चढ़ली जवनिया में लाग जाई चूना, बलम जी पूना से आ जाना, राजा जी पूना से आ जाना, के चैत में जोबन भइल बदूना, बलम जी पूना से आ जाना, के चैत में जोबन भइल बदूना, बलम जी पूना से आ जाना। प्रेम राय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उनका जन्मदिन था और आप? सर, प्रेम भैया बड़े अच्छे भोजपुरी के लिए समझ, भोजपुरी के यश चोपड़ा हैं वो, और प्रेम भैया को इस लाइन में लाने वाले हम ही हैं। हम लोग शो करने पूना में आते थे, प्रेम भैया को हमने कहा भैया आपके पास इतना अच्छा वो है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप भोजपुरी में आप आइए और भोजपुरी फिल्म में। तो प्रेम भैया को खेसारी जी से, अरविंद चौबे से हमने ही परिचय करवाया था प्रेम राय जी का, और उनको फर्स्ट फिल्म मिली थी अरविंद चौबे को जाने मन, और सारे फिल्म बड़ी अच्छी हिट रही। इसके अलावा आपके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आप भोजपुरी में आप गाने भी गाते हैं, कितने गाने गाए? हाँ, मैंने सर फिल्मों में कम से कम मैंने फिल्मों में एक म्यूज़िक भी दिया है। मेरी फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है अर्जुन, उस फिल्म में मैंने पूरा म्यूज़िक दिया है। और जितने भी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में जितने भी सारे शो होते हैं बड़े बड़े, वो पूरा शो हम ही करते हैं। पवन जी को लेकर, खेसारी जी को लेकर, दिनेश जी को लेकर, कल्लू जी को लेकर अभी परसों हमारा शो है, रितेश पांडे और मेरा सूरत में शो है, सबको लेकर हम लोग शो करते हैं। इसके अलावा फिल्मों
फिल्मों में आपने अर्जुन, तो कब तक आ जाएगी इसके गाने, कुछ बता पाएंगे कौन सा गाना है? अर्जुन फिल्म में गाना है बन्नो के आइल बारात छमक छम 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 छम, इस टाइप के गाने सारे हैं। और अर्जुन फिल्म में ये जो है आई थिंक 25 अप्रैल तक पूरे ऑल इंडिया में आ रही है।